अस्सलाम वालेकुम। आज के इस क्लास के अंदर खुशामदीद। आज मैं आपको एक ऐसा टूल बताना चाह रहा हूँ जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट्स या टूल या कोई भी आप ऐसी चीज़ बनाना चाहते हैं जो आप अपनी सास प्रोडक्ट लाइक आप उससे इनकम कमाना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं लवेबल की। तो लवेबल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको फ्री प्लान के अंदर कुछ लिमिटेड क्रेडिट्स मिलते हैं जिसके अंदर आप पूरी की पूरी ऐप को क्रिएट नहीं कर पाते। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 डेली क्रेडिट्स मिलते हैं जिसमें आप बार बार इसको रीमिक्स करने की प्रॉब्लम आप मिल जाती है। मीन कि आपके अकाउंट के अंदर दूसरा अकाउंट आपको बनाना पड़ता है। तो इसके झंझट से ख़त्म करने से पहले मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे आप एक पूरी ऐप नहीं क्रिएट कर पाते। एक फंक्शनल फुल ऐप जिसे हम कहते हैं, अगर हम बार बार एक अकाउंट से बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अकाउंट बार बार क्रिएट करने पड़ते हैं मल्टीपल। तो इससे बचने के लिए हम अनदर टूल के भी ऊपर आज काम करने जा रहे हैं। तो उसके अलावा मैं अगर बात करूँ बोल्ट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्री प्लान के अंदर भी आपको 300 की मीन कि एक प्रोजेक्ट भी आपका कंप्लीट नहीं होता, वो टोकन ख़त्म हो जाते हैं। तो ये भी टूल मतलब पीछे रह जाएगा। इससे अगर बात करें रिप्लेट की, तो रिप्लेट के अंदर भी आपको फ्री में अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपको बहुत लिमिटेड क्रेडिट्स मिलते हैं। इनको आप डेली डायरेक्टली मतलब समझ लें कि क्रिएट नहीं कर पाते एक प्रॉपरली ऐप। और उसके अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लवेबल की अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कुछ टूल ऐसे मैंने जो बनाए हैं, ठीक है, वो इसी टूल के अंदर वो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको पूरी की पूरी एक फंक्शनल ऐप जिसे हम कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप वो देख सकते हो। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो अभी मैंने टूल पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि ये एक टूल मैंने खुद बनाया उसी टूल के अंदर और अनलिमिटेड क्रेडिट्स के अंदर मैंने इसको यूज़ किया है। जैसे आप देख सकते हो कि फुल फंक्शनल एक ऐप क्रिएट की है। और अगर हम बात करें जो API कौन से बैकएंड पे LLM यूज़ किया गया, तो LLM की बात करूं तो जो सबसे बेस्ट कोडिंग का LLM है वो है क्लाउड 4 और सोनेट। अब सोनेट के अलावा यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अगर बात करें वो है ओप्स 4.5। अब ये जितना भी मॉडल्स अगर बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे बेस्ट मॉडल आपको क्लाउड 4.5 ओप्स मिलता है जो आप अपनी ऐप्स द्वारा क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो प्राइसिंग है या लिमिटेशन है, बाकी आपको जितने भी आईडीज़ हैं लाइक कर्सर हो गया, वार्प है या डिफरेंट ये जितने भी एजेंट्स हैं वो आपको लिमिटेड एक्सेस देते हैं टोकन्स की और आप एक पूरी की ऐप नहीं क्रिएट कर पाते। लेकिन आज के टूल के अंदर या आज की क्लास के अंदर हम वो ऐसा टूल यूज़ करने जा रहे हैं जिसके अंदर आप अनलिमिटेड ऐप्स बना सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट और कोई आपको लिमिटेशन के चार्जेस नहीं है। तो और मैं बात करूंगा यहाँ पे उस टूल का नाम है जी ऑर्चिड्स। और ऑर्चिड बेसिकली एक IDE के ऊपर भी आप बात कर सकते हैं इसको, और IDE के ऊपर भी आप यूज़ करना चाहें मोबाइल मतलब डेस्कटॉप के ऊपर इसको अगर आप यूज़ करना चाहें आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी इसकी डाउनलोडिंग टूल अवेलेबल है और यहाँ पे आपको इसको वेब बेस्ड भी इसको कोड कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पे आपको डिफरेंट मॉडल देखने को मिल जाते हैं जिसमें जेमिनी 3 फ्लैश अभी लेटेस्ट गूगल का मॉडल, उसके बाद यहाँ पे क्लाउड 4.5 ऑप्स है, उसके बाद क्लाउड सोनेट 4.5 है, GPT 5.2। अब ये जो लेटेस्ट मॉडल की बात करें यहाँ पे आपको वो ऐसे मॉडल्स हैं जो कम्प्लेक्स टास्क की पर बात करें तो एक एडवांस लेवल के एक ऐसे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं आप वो यहाँ से इसके क्रिएट कर सकते हैं और अनलिमिटेड टोकन के साथ। मैं आपको इसकी प्राइसिंग भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर बात करते हैं इसकी फ्री प्लान के अंदर तो यहाँ पे आपको 5 लाख टोकन्स मिलते हैं पर डे। आप पर डे आप यूज़ करना चाहें या पूरे मंथ के अंदर आप इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। और इसके प्रो प्लान की बात करें यहाँ पे आप 2 मिलियन टोकन्स मिलते हैं, आप 10 वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हैं इसी वेबसाइट के अंदर। और फ्री प्लान के अंदर आपको एक साइट अप्लाई करने का फीचर मिलता है। लेकिन इसी कोड को आप गिटहब के ऊपर ट्रांसफ़र करके आप मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं। वो आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं, सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर आपने कोई भी टैम्प मेल यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी अपनी ही एक्सटेंशन यूज़ करने जा रहा हूँ, टेम्परेरी ईमेल जनरेटर। और इसके अंदर मैं आप सिंपल एक्सटेंशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो की। और यहाँ पर हम एक नया ईमेल जनरेट करते हैं और इस ईमेल को हम कॉपी करेंगे। तो जैसे सामने यहाँ पे हमारा ईमेल बिल्कुल इनबॉक्स बिल्कुल ब्लैंक है, तो यहाँ पे हमारे कोई रिसीव नहीं हो चुके ईमेल। हम आते हैं साइन इन बटन के ऊपर। यहाँ से आपने क्या करना है, साइन अप बटन पे प्रेस करना है और यहाँ पे हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो सिंपल मेरा पासवर्ड यहाँ पे एंटर करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे आपको कैप्चा वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, आपने इसको वेरीफाई कर लेना है।
जैसे आपके सामने वेरीफाई योर यू आर ह्यूमन, तो आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका कोड हमें इस ईमेल के ऊपर रिसीव होगा, तो सेम एक्सटेंशन पे आप दोबारा क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको इस एक्सटेंशन का जो इनबॉक्स है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आप जो कोड होगा आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे कोड आ चुका है, मैं राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ और एक्सटेंशन में हम क्लिक करते हैं वापस, और यहाँ से आप इस कोड को पेस्ट करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होता है आपके सामने इसका इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं कि 5 लाख टोकन हमारे पास अवेलेबल हैं, और यहाँ पे हम बेशुमार वेबसाइट्स बना सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं इसके अंदर बड़े मज़े के फीचर्स हैं, आप क्लोन बना सकते हैं सेम लाइक दिस, ठीक है। तो हम चलते हैं लवेबल का एग्जांपल ले लेते हैं। लवेबल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, सेम जो होम पेज है हम उसको क्लोन बनाना चाहते हैं। जैसे कि आप सामने यहाँ पे हमारा जो इंटरफेस इस वेबसाइट का है वो हम क्रिएट करना चाहते हैं, या बोल्ड की तरह जो इंटरफेस है वो बनाना चाहते हैं, या किसी भी वेबसाइट का नेटफ्लिक्स का आप क्लोन बनाना चाहते हैं, किसी अदर वेबसाइट जो वर्डप्रेस पे बनी हुई है आप उसका क्लोन बनाना चाहते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने मैं अपनी वेबसाइट एंटर करता हूँ mubashirhassan.com, और इसका क्लोन मैं क्रिएट करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी वेबसाइट बनी हुई है, लेकिन मैं इसको क्लोन करना चाहता हूँ यहाँ पे। अब एग्जांपल के तौर पे हमने mubashirhassan.com इस वेबसाइट को क्लोन करना चाहते हैं, आप इसको क्लोन कर सकते हैं। आप href.com या किसी भी टाइप की वेबसाइट को आप क्लोन करना चाहते हैं एग्जैक्टली सेम लाइक दिस, ठीक है, आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस टूल के ऊपर आते हैं हम। जैसे कि लवेबल की हम बात करें, इसका पूरा का पूरी वेबसाइट का इंटरफेस हम इस तरह का बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं वेरी ईजी। और इस तरह अगर मैं href का क्लोन करना चाहता हूँ, यहाँ पर आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक कॉपी करें इसका यूआरएल, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाता है क्लोन दिस यूआरएल, ठीक है। तो सिंपल आप अपनी वेबसाइट का एंटर करेंगे यहाँ पे यूआरएल, और आपकी वेबसाइट क्लोन होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी जो href.com हमने भी क्लोन करना स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे आपके सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, और उस प्रोजेक्ट के अंदर हम अपनी अनदर वेबसाइट को क्लोन करते हैं। अब यहाँ पे आप क्लोन भी कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे आप अपने मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे भी यहाँ पे क्लोड 4.45 है, यहाँ पे आप क्लोन करना चाहें डायरेक्टली आप यहाँ से क्लोन कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से, और हम इसको बटन प्रेस करते हैं, और इसके आगे हमने यूआरएल एंटर कर देनी है, और यहाँ पे आप अपना मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, हम वो भी अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं इसको नदर प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट करने के बाद दोबारा हम इसके अंदर एंटर करते हैं। अच्छा, मज़े की बात है, आप एक्सपोर्ट यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब आप गिटहब के ऊपर आपका इसके ऊपर बना हुआ है टूल, तो आप यहाँ पे उसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। V0 के से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, लवेबल से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, बोल्ड से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने मिल जाते हैं। आपका कोड किसी भी अदर प्रोजेक्ट टूल के अंदर आपने बनाया है, ठीक है, चाहे वो V0 के अंदर आपने वो प्रोजेक्ट बनाया, या आपने लवेबल के अंदर वो प्रोजेक्ट बनाया, या बोल्ड के अंदर बनाया, आप यहाँ से डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते हैं और गिटहब से भी कर सकते हैं। जैसे कि आप गिटहब के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सामने इसका यूआरएल का आपने एंटर करना है। जो भी आपका गिटहब की रेपो है, आपने सिंपल उसका यूआरएल यहाँ पे एंटर करना है। और हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आपने Next.js या वाइट के प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। आप सपोर्टेड यहाँ पे आप लिखा हुआ है, आप डायरेक्टली इंपोर्ट करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी इंपोर्ट का ऑप्शन के लवेबल के ऊपर, वो भी आपको यहाँ पे गिटहब के ऊपर क्योंकि ट्रांसफर होता है, वो भी आपको यहाँ पे शो कर सकते हैं। लेवल का अगर प्रोजेक्ट डायरेक्टली आप यहाँ पे गिटहब की जो भी रेपो है आप इंपोर्ट करना चाहें लेवल से, जो आपने एक्सपोर्ट किया हुआ है गिटहब के ऊपर, आप डायरेक्टली उसका जो यूआरएल है रेपो का गिटहब का, वो आप यहाँ पे इंपोर्ट सिंपल पेस्ट करेंगे और डायरेक्टली इंपोर्ट कर देंगे। आपका जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, ऐप्स बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, टूल बना सकते हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे कुछ टूल्स आपको शो हो रहे हैं। वेबसाइट्स आप अजीब मतलब ऐसी वेबसाइट जो एनिमेटेड वेबसाइट्स होती हैं वो आप क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। यूआई आप किसी भी ऐप का डिज़ाइन करना चाहें कर सकते हैं। एनीथिंग आप कुछ भी बनाना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो 2 प्रोजेक्ट अभी हमने क्लोनिंग पे लगा देंगे। अब यहाँ पे आप कोई ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं जो आप खुद क्रिएट करना चाहते हैं, कोई ऐसा टूल बनाना चाहते हैं, इनवाइस का जनरेटर बनाना चाहते हैं, ये आप कोई ऐसा टूल है जो आपके माइंड में आइडिया आ रहा है, ठीक है, आप उस आइडिया की बेस पे आपका कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है किसी काम के अंदर, आपको स्क्रैपर बनाना चाहते हैं, लाइक आप ऐसे लीड जनरेटर बनाना चाहते हैं, मतलब आपके ऐसा टूल बनाना चाहते हैं जिसके अंदर गूगल से वो लीड्स ईमेल्स उनके नेम या उनके बिजनेसेस के नेम वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करे,
या आप लिंक्डइन से आप यूज़र का डेटा उठाना चाहते हैं, आप किसी भी तरह की टूल्स क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे आप उस टूल को बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे एक लीड जनरेटर टूल बनाते हैं, तो उसकी मैं प्रॉम्प्ट यहाँ पे एंटर करता हूँ। अच्छा, इसके अंदर एक टूल हमें एपीआई ज़रूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा एपीआई कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम गूगल पे चले जाते हैं और गूगल आने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है फायरक्रॉल, FIRE, FIRE यहाँ पे आपके सामने इसकी वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। ये क्या काम करती है, बेसिकली ये स्क्रैपिंग करती है, ये आपके किस वेबसाइट को क्रॉल करती है, क्रॉल करने के बाद उसको स्क्रैप करके डेटा को आपके उस टूल के अंदर जाके अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्क्रैपर या इस तरह की वेबसाइट एक्सट्रैक्टर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने बड़े मज़े का ऑप्शन मौजूद है। आप क्रॉलिंग, सर्च, उसके बाद यहाँ पे एजेंट का ऑप्शन मौजूद है, मैप का ऑप्शन मौजूद है। आप गूगल मैप का एक टूल बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे बना सकते हैं अगर आप फायरक्रॉल की एपीआई को यूज़ करते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप कोई ऐप बनाना चाहते हैं, गेम्स बनाना चाहते हैं, यहाँ पे आप सिंपल अपनी प्रॉम्प्ट एंटर करें और प्रॉम्प्ट एंटर करने के बाद आपको वो टूल बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हमारा जो प्रोजेक्ट अभी बिल्ड हो रहा था, हम उसको भी देख लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट अभी कहाँ तक पहुँचा। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और अगर आपको कोई एरर आ जाता है तो सिंपल आप यहाँ पे फिक्स विद ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपका जो एरर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से फिक्स्ड हो जाएगा, कोई टोकन यहाँ पे आपको कंज्यूम नहीं होंगे। और ये सारा का सारा पूरा वेबसाइट को स्क्रैप करना या इस तरह की वेबसाइट को क्लोन करना आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन सी, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट को क्लोन किया था और यहाँ पे उसने पूरी की पूरी वेबसाइट को क्लोन कर दिया, सेम लाइक दैट। ठीक है, तो अगर हम इसको प्रीव्यू करना चाहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो पूरा का पूरा वेबसाइट है वो यहाँ पे क्लोन हो चुकी है, सेम जैसे मेरी वेबसाइट ऑफिशियल बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट को क्लोन करना चाहो क्लोन कर सकते हो, और डीपली आपको वो सारा डेटा क्लोन करता है। आपके सारा डेटा को क्लोन करने के बाद देन आपके जो पेज हैं, क्योंकि ये 1 पेज वेबसाइट है, और यहाँ पे आपको पूरे पेज को उसने क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे आपको सारी के सारे जो टूल्स के लिंक्स या डेटा कंटेंट है या डिज़ाइन है, आप देख सकते हो कि सेम टू सेम मेरी वेबसाइट की सेम लाइक दिस आपने उसने जनरेट कर दिया। और अगर यहाँ पे इसको गिटअप के ऊपर ट्रांसफ़र करना चाहें, आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे गिटअप सिंक का ऑप्शन मौजूद है, आप सिंपल अपने गिटअप को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपल जैसे अभी हम साइन इन पे क्लिक करते हैं, हमारे पास यहाँ पे गिटअप का जो ऐप है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी, और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अपनी पासवर्ड एंटर करता हूँ। ओके, अगर आपने इसी ऐप को किसी और अकाउंट के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ तो देन आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। आपने क्या करना है कि उसको आपने अनइंस्टॉल करना है सबसे पहले। अगर ऑलरेडी इसके साथ गिटअप के साथ आपका कोई और इसी का अकाउंट ओपन है तो आपने सिंपल इसको कनेक्ट करना है। दोबारा आपने सिंक बटन पे क्लिक करना है और साइन इन पे क्लिक करेंगे, और आपने दोबारा इसको अपनी इस गिटअप के साथ कनेक्ट करने के लिए सिंपल इस पर दोबारा क्लिक करना है। यहाँ पर आपने इस तरह का फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा, और रेपो इंस्टॉल एंड ऑथराइज पे क्लिक करेंगे तो आपका जो गिटअप का अकाउंट है वो इस ऑर्चर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इजी। आप सिंपल अपने यहाँ से अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, और जो भी रेपो का नेम रखना चाहते हैं, अब यहाँ पे रिपोजिटरी का अब यहाँ पे आप सिलेक्ट करके ऑटोमेटिकली आप अपनी उसका क्लोन कर सकते हैं। जैसे आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, आपके जो रिपोजिटरी है वो क्रिएट हो जाती है, और यहाँ पे आपको उसका लिंक भी देखने को मिल जाता है। जैसे आप देख सकते हो कि हमारी जो इसकी रेपो है वो रिपोजिटरी है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, और हमारा जो पूरा का पूरा वेबसाइट है वो क्लोन हो चुकी है Next.js के अंदर। मतलब आपके जितने भी ऐप्स बनेंगी या टूल बनाएंगे वो सारी की सारी Next.js टूल लैंग्वेज के अंदर क्रिएट होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो पूरा प्रोजेक्ट है वो Next.js के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसको पूरे के पूरे डेटा को कैसे आगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं या किस तरह इसको फ्रो कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने फ्रो का बटन मौजूद है, आप फ्रो करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन एक मज़े की बात बताऊँ कि अगर आप इसी प्रोजेक्ट को किसी और अकाउंट के अंदर, फॉर एग्जांपल इसके टोकन तो ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि एक दफ़ा आप टोकन बनाते जाएं। जैसे आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी 2 प्रोजेक्ट अभी मैंने क्रिएट किया और यहाँ पे कुछ टोकन यूज़ हुए हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें डिप्लॉय की, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली विर्सल के ऊपर डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हैं। ये इनका सब डोमेन विर्सल का कनेक्ट होता है, लेकिन आप क्या कह सकते हैं कि इसको आप दोबारा अपना कस्टम डोमेन ऐड नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको कोड को गिटहब के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं, और डायरेक्टली जो पिछला टूल मैंने आपको बताया था इस प्रोजेक्ट के ज़रिए आप उस कोड को डाउनलोड करेंगे। जैसे अभी गिटहब के ऊपर हमारा जो कोड आ चुका है, इसको आपने डायरेक्टली डाउनलोड करना है। डाउनलोड जिप के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जैसे कि Next.js का हमारा जो क्लोन है अभी हमने इसको जनरेट किया है,
और इसको हमने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आप डायरेक्टली पे जाएंगे, यहाँ पे आप अपलोड करके इसको स्टैटिक वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली इसको होस्ट करना चाहते हैं तो देन मैं आपको एक मज़े का ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे आपने जाना है Vidsel.com के ऊपर। Vidsel.com के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपका अकाउंट क्रिएट होगा, ठीक है। सिंपल आपने यहाँ अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देन आपने इस पे न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करना है और ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को ऐड करेंगे। सिंपल हमने ऐड कर लेना है यहाँ से। और उसके बाद अगर बात करते हैं इसकी, जैसे मैंने दूसरी प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे बना रहा था, तो जैसे आप देख सकते हो कि अशरफ का पूरी की पूरी वेबसाइट का क्लोन बन चुका है यहाँ पे। तो पूरी की पूरी वेबसाइट आपके सामने है अशरफ की, यहाँ पे उसका पूरा का पूरा क्लोन हमारे सामने क्रिएट हो चुका है। और इसको एग्जैक्टली हम अगर देखें अशरफ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर तो सेम वैसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कि मैं इसको ओवरव्यू दिखाऊँ आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये Next.js के अंदर हमारी जो अशरफ की सेम क्लोन हमारा इधर बन चुका है और इसको हम यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर हमने कोई भी चेंजेस करवानी है, नाम चेंज करवाना है, लोगो चेंज करवाना है, इमेजेस चेंज करवानी है, हम चैट पे सिंपल इंटर करेंगे। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे ऑर्चिड की वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है, यहाँ पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं, एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस एलिमेंट को चेंज करो या इस जगह के अंदर कोई स्पेस आ रही है आप इसको रिमूव करना चाहें कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप इमेज चेंज करना चाहें इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो भी चेंजेस आपने करवानी है, अब यहाँ से इसको लोगो चेंज करवाना चाहते हैं या बोल्ड करवाना चाहते हैं, मतलब इसके अंदर पूरी पूरी ब्रांडिंग चेंज करना चाहते हैं, अब यहाँ से अपना मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लाउड 4.5 सोनेट या इस तरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका लेटेस्ट मॉडल है आप ज़्यादा बेस्ट है, आप इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि प्लीज़ चेंज ऑल टू, मतलब ये जो भी चेंजेस करनी है वो यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल डेटाबेस की बात करें तो यहाँ पे आपको डेटाबेस का ऑप्शन मौजूद है। इसका सुपरबेस के साथ कनेक्ट करना चाहे यहाँ पे सिंपल इसको कनेक्ट विद सुपरबेस करते हैं। यहाँ पे आपको सुपरबेस के साथ ये प्रोजेक्ट कनेक्ट हो जाता है। पेमेंट सिस्टम यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, आप यहाँ से डायरेक्टली स्ट्राइप को ऐड कर सकते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है। जो भी इस विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे आप डिप्लॉय करना चाहें डायरेक्टली डिप्लॉय भी कर सकते हैं। कोड अब यहाँ से डायरेक्टली कोड डाउनलोड तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको तरीका बता चुका हूँ कि गिटहब के ऊपर डायरेक्टली इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा कि आपका कोड गिटहब के ऊपर चला जाएगा और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीली। और ये चीज़ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें यह है कि आपका गिटहब के ऊपर इसको फ्रीली ट्रांसफ़र करने के बाद कोड को विड्सेल के ऊपर डायरेक्टली डिप्लॉय भी कर सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक और फीचर आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे टोकन खत्म हो जाते हैं इस अकाउंट के, ठीक है, तो आप मैं एक और तरीका बताने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है कि इसका आपने शेयर बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने क्रिएट बटन पे एक एडिटर सेलेक्ट करना है। एडिटर सेलेक्ट करने के बाद आपने इसका लिंक कॉपी कर लेना है। लिंक कॉपी करने के बाद आप एक इग्निटो विंडो ओपन कर लें या कोई भी आप अनदर ब्राउजर विंडो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना सिंपल एंटर करेंगे, जैसे कि आप सामने यहाँ पे एक अलग सी विंडो ओपन हो चुकी है और यहाँ पे आपने एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे क्योंकि वही आपका प्रोजेक्ट दोबारा ओपन हो जाएगा जब आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे वहाँ पे। तो जैसे लाइक अभी मैं आपके सामने यहाँ पे एक नई विंडो ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सेम लिंक मैंने यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि ऑलरेडी मैंने अकाउंट इसका नया अकाउंट क्रिएट किया था इस दूसरी विंडो के ऊपर। यहाँ पे आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एक्सेप्ट इनविटेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है कि सिंपल एक्सेप्ट करने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट उस अकाउंट में था वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब लेकिन प्रोजेक्ट का जो टोकन्स हैं वो उस अकाउंट में होंगे तो यहाँ पे एक्सपायर्ड हो चुके होंगे क्योंकि आपके अगर टोकन वहाँ पे एक्सपायर्ड हैं तो यहाँ पे भी आपको एक्सपायर्ड शो करेगा। लेकिन यहाँ पे आपने न्यू अकाउंट क्रिएट किया तो उसका जो प्रोजेक्ट का यूआरएल है ना वो यहाँ पे चेंज आ रहा है, ठीक है। पहले वाले प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट था, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का जो यूआरएल है वो डिफरेंट शो होगा, लेकिन अभी सॉरी सेम से शो होगा। लेकिन आपने अब इसको रीमिक्स करना है, मतलब इसी अकाउंट के अंदर हमने इस प्रोजेक्ट को रीमिक्स करेंगे तो हमारे जो न्यू अकाउंट के अंदर जो टोकन्स हैं वो दोबारा यूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे सेम रीमिक्स की तरह। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आप देख सकते हो कि सेम चैट हमारे यहाँ पे भी आ चुकी है जो हमने उधर चैट कर रहे थे। और यहाँ पे आपने क्या करना है कि इस चैट को अगर फॉर एग्जांपल टोकन वहाँ पे जो खत्म हो चुके हैं तो आपने क्या करना है ये फ्रोक वाला ऑप्शन रीमिक्स प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपने सिंपल इस रीमिक्स बटन पे क्लिक कर देना। आपका जो प्रोजेक्ट है वो न्यू अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और उसके टोकन यूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे आपके सामने यहाँ पे एक नई प्रोजेक्ट के यूआरएल शो हो चुके हैं तो D1 लास्ट में आ रहा है हमारा। और अगर हम बात करें इसकी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6.3 इसका जो पुराना अकाउंट था, ठीक है, उसमें शो
शो हो रहा है। तो ये पूरा प्रोसीजर आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इस तरह जो भी मैंने आपको तरीका बताया, और इसको आप क्रिएट करके कोई भी एडिटिंग करना चाहें कर सकते हैं। और ये चीज़ आपके लिए बड़े मज़े की टूल है, मैं आपको इस चीज़ की बताया कि आप अपने हिसाब से इसको चेंज करना चाहें कर सकते हैं। विर्सल के ऊपर हम बात करें तो विर्सल के अंदर आपने सिंपल अपनी जो भी प्रोजेक्ट होस्ट करना चाहते हैं आप डायरेक्टली उसको नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट विर्सल के ऊपर डायरेक्टली होस्ट हो जाते हैं ईजीली, और आप उसको होस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी हमने वेबसाइट को क्लोन किया था वो यहाँ पे शो हो चुका है विर्सल के ऊपर। अब डायरेक्टली इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और इंपोर्ट करने के बाद नीचे आपने सिंपल डिप्लॉय की, यहाँ देख सकते हो फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट कर लिया नेक्स्ट जेएस का, और डायरेक्टली डिप्लॉय करेंगे यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉय होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा हम इसके अपना कस्टम डोमेन भी सेट कर सकते हैं विर्सल के ऊपर। तो इसमें एक बड़े मजे की फीचर है कि आप अपना कस्टम डोमेन भी ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल इसका वेट करना है डिप्लॉयमेंट के लिए। अगर आपको इस तरह का एरर मिल जाता है विर्सल के ऊपर तो आपने सिंपल इस एरर की ये जो आपके लाइंस हैं इसको आपने कॉपी करना है और दोबारा आपने उसी टूल के ऊपर जाना है जहाँ पे आपने इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे थे। तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पे हम इसी प्रोजेक्ट को आप सिंपल चैट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे वो एरर पेस्ट कर देंगे और ये ऑटोमेटिकली हमें एरर को सॉल्व कर देगा। जैसे ही हम इस पर एंटर करेंगे तो आपके सामने इसका जो एरर है जो विर्सल के ऊपर अप्लाई करने के टाइम आ रहा था वो फिक्स हो जाएगा। अब ये पूरा प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हैं देन आप इसको डायरेक्टली इसके अंदर चेंजेस वगैरह करना चाहें कर सकते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल आप मैं डोमेन आपको सेट करना बताता हूँ कि इसके अंदर डोमेन कैसे सेट करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुका है और इसको सेटिंग में जाना है आपने। सेटिंग में जाने के बाद देन आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डोमेन्स का, आपने डोमेन पे चले जाना है। आप डोमेन पे जाएंगे तो यहाँ पे आप ऐड डोमेन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप सिंपल इस ऐड डोमेन पे आप वो डोमेन एंटर करेंगे जो आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे कोई ऐसा डोमेन एंटर करते हैं जो हम जिसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक डोमेन एंटर किया और यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं छोड़ना, बस आपने सेव करना है। सेव करने के बाद आपको कुछ रिकॉर्ड्स ऐड करके देगा, वो आपने सिंपल क्या करना है, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, इसके क्लिक करना है। आपने एक डीएनएस रिकॉर्ड अगर आप यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे आप डीएनएस रिकॉर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसके विर्सल के नेम सर्वर यूज़ करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप उस डोमेन को विर्सल डोमेन नेम सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लाउडफ्लेयर यूज़ कर रहे हैं तो क्लाउडफ्लेयर के अंदर ए रिकॉर्ड और सी नेम रिकॉर्ड आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ से डायरेक्टली उसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मजे की बात है आप इसमें सब डोमेन भी ऐड करना चाहें उस पर आप डिप्लॉय करना चाहते हैं उस पर कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे साइट डॉट आप अपना जो भी मेन डोमेन है उसको आगे लिख देंगे और एंटर करने के बाद सिंपल आपका जो प्रोजेक्ट है वो सब डोमेन के ऊपर ऐड हो जाएगा, मतलब उस प्रोजेक्ट के ऊपर रीट्रैक्ट हो जाएगा, आपके मेन वेबसाइट के ऊपर वो कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सब साइट एक सब डोमेन पे बन जाएगी। तो इस तरह आप अपने वेबसाइट को, जैसे कि एग्जांपल ऑलरेडी मैंने आपको बताया था ये वाला text.moisturizers.com ये मेरे विर्सल के ऊपर होस्टेड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा सब डोमेन पे बना हुआ है text.moisturizers.com। अब ये पूरा का पूरा टूल विर्सल के ऊपर होस्टेड है और इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये पब्लिकली अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो चीज़ आप बनाते हैं वो एक्सपोर्ट करने का भी ऑप्शन आपको दिखा दिया। अब एपीआई इसके अंदर आप कैसे ऐड कर सकते हैं, सिंपल आप इसको आस्क बोलेंगे कि जो भी चीज़ मैंने आप बनानी है ऐड करनी है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप स्टोरेज ऑनलाइन यूज़ नहीं करना चाहते, सुपरबेस यूज़ नहीं करना चाहते, आप यहाँ पे फायरबेस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पिछली क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूँ कि फायरबेस आपको इसको कनेक्ट करना चाहें सुपरबेस की जगह, या आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं, आप ब्राउज़र बेस्ड लोकल स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने इसके अंदर अगर आप डेटाबेस यूज़ करना चाहते हैं तो डेटाबेस का ये है कि आपको सुपरबेस या फायरबेस दोनों ऑप्शन मौजूद है। पेमेंट का ऑप्शन मौजूद है कि आप स्ट्राइप यूज़ करना चाहें इंटरनेशनल बेस पे। और पाकिस्तान की अगर बात करूँ यहाँ पे तो पाकिस्तान की एपीआई है gopayfast.com, या इसके अलावा स्विच है, स्विच के अलावा हमारे पास पे प्रो है। ठीक है, मल्टीपल पेमेंट गेटवेज हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर और उनकी अप्रूवल लेने के बाद। तो ये पूरा प्रोसीजर आपके सामने मैंने आपको बता दिया कि इसके कैसे यूज़ किया जाता है। और ये सारा प्रोसेस आपका अगर डायरेक्टली इसके ऊपर डिप्लॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिप्लॉय बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो विर्सल के ऊपर डिप्लॉय होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे आप इसको सारा डेटा भी देख सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट की डिप्लॉयमेंट की हिस्ट्री है वो यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। और ये हमारा एक यूआरएल है, इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट अभी डिप्लॉय होता है कंप्लीट, उसके बाद मैं आपको इसका यूआरएल भी चेंज करना दिखाता हूँ कि वो कैसे चेंज होगा। तो यहाँ पे वो सारा प्रोसेस भी आफ्टर कंप्लीटेशन के बाद हमारा ये यहाँ पे शो हो जाएगा।
जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा जो वेबसाइट है वो लाइव हो चुकी है। यहाँ पे अगर हम बात करें कस्टम डोमेन की तो उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कस्टम डोमेन का जो है वो प्रो अकाउंट आपको कनेक्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर बात करें इस यूआरएल को चेंज करना है तो आप सिंपल ये पेंसिल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप सिंपल इसका जो भी यूआरएल रखना चाहते हैं आप यहाँ पे रख के उसके बाद सिंपल इसको टिक करेंगे, आपका जो यूआरएल है वो चेंज हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो डोमेन सक्सेसफुली अपडेटेड। तो जैसे आप सिंपल इसमें ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट डायरेक्टली लाइव हो चुकी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।